नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे ठीक पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग हमने 20 एग्जाम्पल्स देख लिए थे। उससे आगे की जो एग्जाम्पल्स है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो 21वां क्वेश्चन है, 21वां जो एग्जांपल है वो हमारे पास में है। एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मान ये हमारे को दे रखे हैं। V इक्वल टू 300 साइन 100t और I इक्वल टू 6 साइन 100t माइनस 5। यदि परिपथ में प्रतिरोध की वैल्यू 40 ओम है तो परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिघात और कलांतर हमारे को ज्ञात करना है। हमारे को 3 पार्ट पूछे हैं और इन 2 वैल्यूज की सहायता से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, समझा दें कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसका जो व्यापक रूप होता है दोस्तों वो होता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो यहां पर आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि जो Vm है उसकी वैल्यू है 300, ओमेगा की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 100, और यहां से ये वाला जो इक्वेशन है वो व्यापक रूप होता है इसका I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहां पर Im की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 6, ओमेगा की वैल्यू यहां दोनों से ही देख सकते हैं 100 है, और फाई की वैल्यू हमारे को यहां पर दे नहीं रखी, फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे प्रतिबाधा। तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिबाधा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर आप Vm बट्टे में Im कर सकते हैं, Vrms बट्टे में Irms कर सकते हैं। आपके पास में एलसीआर परिपथ में यदि R, अक्सएल और अक्सी की वैल्यू दी हुई होती है तो भी आप Z निकाल सकते हैं, बट हमारे को तीनों का मान नहीं दे रखा, सिर्फ प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी, इसलिए हम Vm बाई Im करके Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Vm की वैल्यू यहां पर हमें दे रखी है 300, Im की जो वैल्यू है दोस्तों वो दे रखी है 6। तो यहां से इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 50 ओम इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों 50 ओम Z। सेकंड इसका जो पार्ट है दोस्तों वो ज्ञात करना है प्रतिघात। हमें कुल प्रतिघात ज्ञात करना है, जबकि हमारे को R पता है, Z पता है, और हम जो प्रतिबाधा का फॉर्मूला है उसको यूज में लेते हुए प्रतिघात की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं Z इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर का रूट होता है। यहां से हमें अक्स स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, Z स्क्वेयर इक्वल टू R स्क्वेयर माइनस अक्स स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर। अक्स स्क्वेयर इक्वल टू आपके पास में क्या निकल कर आ गया, Z स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। Z की वैल्यू हमारे पास में है 50, तो 50 का स्क्वेयर हो गया, माइनस में R की वैल्यू हमारे को दे रखी है 40, तो 40 का स्क्वेयर हो गया। दोस्तों, यहां से आप देखेंगे कि इन दोनों का जो स्क्वायर है तो 2500 माइनस 1400 बराबर में रह गया 900, और अंडररूट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, यहां से अक्स की वैल्यू आ गई है 30। तो 30 ओम हमारे पास में जो प्रतिघात है, कुल प्रतिघात है, उसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों। फिर हमें ज्ञात करना है कलांतर। जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें ज्ञात करना है कलांतर। देखिए हमारे पास में कलांतर का जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स अक्स सी माइनस अक्स एल अपॉन कैपिटल R होता है। ये अक्स सी माइनस अक्स एल हमारे पास में है प्रेरणी कुल प्रतिघात। इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं टेन इनवर्स अक्स अपॉन में R। अक्स की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की वो है 30, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स 30 अपॉन 40। R की जो वैल्यू है वो 40, 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो फाई की वैल्यू है वो निकल कर आएगी टेन इनवर्स 3/4। ये हमारे पास में आ गया है प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर। दोस्तों, ये आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में 22वां जो एग्जाम्पल है उसकी ओर बढ़ते हैं। 22वां जो एग्जाम्पल है दोस्तों, हमें दे रखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L इक्वल टू 0.5 हेनरी और C इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड परिपथ में अधिकतम धारा के लिए कोणीय आवर्ती एवं आवर्ती का मान ज्ञात करना है। कोणीय आवर्ती ओमेगा ज्ञात करनी है, रेखीय आवर्ती F हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर यह बता रखा है कि अधिकतम धारा के लिए, देखिए दोस्तों, जो अधिकतम धारा है वो अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित होती है, और अनुनाद की स्थिति में जो धारा होती है वो मैक्सिमम, और जो आवर्ती उसका फॉर्मूला हम आपको वो बताएंगे। अधिकतम धारा कौन सी स्थिति में बहेगी दोस्तों? अधिकतम धारा अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित होती है। अनुनाद की स्थिति में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। तो अनुनाद की स्थिति के अंदर जो आवर्ती का फॉर्मूला है वो हमारे पास में है ओमेगा इक्वल टू अंडर में 1 अपॉन में एलसी या 1 अपॉन अंडर एलसी आप कह दीजिए। 1 अपॉन एल की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास में है 0.5, और जो सी की वैल्यू है वो है 8 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई है 8 माइक्रोफेरेड। माइक्रो के लिए 10 की घात -6 हो जाएगी यहां से। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा? देखिए दोस्तों, 5 को 8 से गुणा करेंगे 40 आएगा। एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो 0 हट जाएगा। 40 में 4 रह जाएगा, 4 का अंडर 2 रह जाएगा दोस्तों। 10 की घात -6 का अंडर हो जाएगा 10 की घात -3। 10 की घात -3 बट्टे से ऊपर जाएगी तो 1000 बट्टे के ऊपर चला गया, तो 1000 में 2 का भाग लगाएंगे 500 आ गया। 500 रेडियन प्रति सेकंड हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आ जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आवर्ती की। आवर्ती को हम एफ से लिखते हैं जो कि ओमेगा अपॉन 2 पाई के इक्वल होती है। यहां से आप देख लेंगे कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 500 अपॉन 2 पाई, तो 250 बट्टे में पाई हमारे पास में आ गया। इसका मात्रक आ गया हर्ट्ज। तो ये हमारे पास में इस 22वें एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल अब देखेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23वां, वो अब देखेंगे कि अनुनादी अवस्था में परिपथ में लगे प्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध के मान क्रम से 0.1 हेनरी, 200 माइक्रोफेरेड, 20 ओम है, तो उसी अनुनादी आवर्ती पर यदि परिपथ में प्रेरकत्व का मान 100 हेनरी कर दिया जाए तो धारिता का आवश्यक मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे को कुछ वैल्यूज दे रखी है R, L और C की, और उसके ऊपर हमारे को अनुनादी आवर्ती ज्ञात करनी है। हमें यह कहा गया है कि यदि हमें अनुनादी आवर्ती पर, उसी अनुनादी आवर्ती पर, मतलब आवर्ती को हम चेंज नहीं कर रहे, बट जो L की वैल्यू है वो चेंज कर दें, तो C के मान में क्या परिवर्तन आ जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं आवर्ती ओमेगा बराबर हमारे पास में होता है 1 अपॉन अंडर में LC। ये अनुनाद की स्थिति में आवर्ती का फॉर्मूला है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि L की वैल्यू यदि यहां से बदल दें, 100 हेनरी कर दें, तो C के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये तो प्रारंभ में अनुनाद की स्थिति में, नई जो स्थिति है उसके अंदर क्या हो जाएगा? नई स्थिति में हम आवर्ती को तो कंसीडर कर लें ओमेगा डेस, और जो L है उसको हम L डेस कंसीडर कर लें, C को C डेस कंसीडर कर लेते हैं। हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है कि ओमेगा और ओमेगा डेस दोनों ही स्थितियों में जो आवर्ती है वो समान है, दोनों स्थितियों में आवर्ती समान है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में अंडर में LC बराबर आ गया 1 अपॉन में अंडर में L डेस C डेस। यहां से दोनों ओर से हम स्क्वायर कर देंगे तो LC बराबर आ गया L डेस C डेस। हमारे को यहां से फाइंड आउट करना है दोस्तों C डेस। C डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? LC अपॉन में L डेस। और दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को इन सब की वैल्यू दे रखी है। प्रारंभ में जो वैल्यू है L और C की वो दे रखी L, ये C, R की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। L डेस की जो बाद में जो वैल्यू है वो नई जो स्थिति है उसमें L डेस की वैल्यू ये है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि L का जो मान है क्वेश्चन में
वो है 0.1 हेनरी। सी का जो मान है दोस्तों वो है 200 माइक्रोफेरेड और एल डैश की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 100 हेनरी। देन यहां से सी डैश इक्वल टू हम फाइंड आउट कर लेंगे एल सी अपॉन में एल डैश। एल सी की जो वैल्यू है वो कितनी है पुट कर देंगे 0.1 इंटू सी की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एल डैश की वैल्यू है 100। यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया ये 0.2 गुणा 10⁻⁻6। ये सी डैश इक्वल टू हम पुट कर देंगे 0.2 माइक्रोफेरेड। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल सॉल्यूशन वो ये आ जाएगा 0.2 माइक्रोफेरेड। अगला जो एग्जांपल है दोस्तों उसे आप देखने वाले हैं। अब 24वां एग्जांपल है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें प्रसारित हो रही है। एक 2.4 माइक्रोफेरेड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है, तो अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रेरकत्व की गणना कीजिए। देखिए जो प्रसारण केंद्र होते हैं रेडियो प्रसारण या टीवी प्रसारण, उसमें अनुनादी परिपथों की आवश्यकता होती है। अनुनादी परिपथ की जरूरत पड़ती है रेडियो समस्वरित करने में। तो अनुनाद की स्थिति में हमारे को कुछ चीजें बता रखी है कि जो धारिता है वो हमारे को बता रखी है कि 2.4 माइक्रोफेरेड वाला आपके पास में संधारित्र है। इसके साथ में हमारे को 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें प्रसारित करनी है। तो जो प्रेरकत्व है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें एल फाइंड आउट करना है, जबकि लैम्डा दे रखा है 300 मीटर। यहां से हम दोस्तों जो आवर्ती है वो फाइंड आउट कर लेंगे। आवर्ती आपके पास में आ जाएगी और अनुनाद की स्थिति में हमारे को प्रेरकत्व ज्ञात करना है। एल की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। जो वैल्यूज दी हुई है उसी के आधार पर हम एल का मान फाइंड आउट करेंगे। अनुनाद की स्थिति में हम जानते हैं जो आवर्ती होती है वो क्या होती है। अनुनाद की स्थिति में देखिए दोस्तों हम एफ बराबर जानते हैं 2 पाई अंडर में एल सी। यहां से हम दोनों ओर से इसका स्क्वायर कर दें तो एफ स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। यहां से हम सी इस एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट हमारे को इस एफ की वैल्यू भी नहीं पता है। इस एफ की वैल्यू भी हम यहां से ज्ञात करेंगे। तो 1 एल बराबर आ गया 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी। पहले हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो एफ है वो है आवर्ती और हमारे को तरंगदैर्घ्य की वैल्यू दे रखी है। रेडियो तरंगें जो प्रसारण है उसमें काम में आती है और रेडियो तरंगें हैं वो प्रकाश का ही एक हिस्सा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक हिस्सा है। तो वहां पर हम देख लेंगे कि उसकी आवर्ती कितनी है। तो एफ बराबर हम दोस्तों जो प्रकाश का वेग अपॉन में उसकी तरंगदैर्घ्य, तो यहां से प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ और जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू दे रखी है 300। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 0 यहां से कैंसिल हो गए तो 10⁶ हर्ट्ज आ जाएगा दोस्तों। यहां से हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ गई एफ की 10⁶ हर्ट्ज। अब इन सब की वैल्यू यहां पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं दोस्तों तो 1/4 पाई स्क्वायर, फिर एफ का जो स्क्वायर है वो यहां से पुट कर दीजिए। तो एफ का जो स्क्वायर है वो हमारे पास में आ जाएगा 10⁶ × 10⁶ सी। सी की वैल्यू है 2.4 माइक्रोफेरेड, 2.4 इंटू 10⁻⁻6। एल का जो मान है वो क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची, 10⁻⁻6 से 10⁻+6 कैंसिल हो गई। 4 को जब इससे गुणा करेंगे तो 1/9.6 इंटू, देखो 4 को इस 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 हो जाएगा। यहां से 9.6 और ये पाई स्क्वायर पढ़ाई है 10⁻6 पड़ी है। अब यहां से देखिए दोस्तों इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो एल है इसकी फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी 10⁻6 माइनस में 6 हो गया और यहां से ये 9.6 इंटू पाई का जब स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 9.46 आता है, 9.46
46 के समथिंग आपको प्राप्त होगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, या आप पाई स्क्वायर की टर्म्स में भी एल की वैल्यू रहने देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो पाई स्क्वायर की टर्म्स में ही मैं रहने देता हूं इसको मैं इस तरीके से पुट कर दूं, एक पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो और लगा देता हूं मैं। तो इसको मैं 10 की घात -7 मैंने कर दिया, तो यहां से ये आ गया 96 इंटू पाई स्क्वायर। दोस्तों 96 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ गया 1 पॉइंट, फिर 4 सेंस रह गया, 40 में भाग नहीं जाएगा, 400 हो जाएगा तो जीरो उतर जाएगा, तो 400 में ये 4 बार में चला जाएगा, अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7 ये आएगा दोस्तों आपके पास में। तो ये हेनरी में हमारे पास में एल का मान है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 24वां एग्जाम्पल। दोस्तों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25वां, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के स्रोत के साथ 11 ओम का प्रतिरोध 2/पाई² हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा है। संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ अनुनादी अवस्था में होगा? तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों अनुनाद की स्थिति के अंदर संधारित्र की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमारे को प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी है, इसके साथ में प्रेरकत्व का मान दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आवर्ती दे रखी है। हम यहां पर जो आवर्ती का फॉर्मूला है उसी को ही यूज में लेते हुए जो वैल्यू है सी की वो फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां से आपके पास में क्या निकल कर आएगा। हम आवर्ती एफ बराबर जानते हैं 1/2π√LC। यहां से इस सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हमें एफ की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, इस सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो इस सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहां से इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4π² LC आ गया। यहां से C इक्वल टू 1/4π² L इंटू एफ स्क्वायर आ गया है दोस्तों। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर L का जो मान है वो दे रखा है 2/पाई² हेनरी। F की वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है। R की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे को दे रखी है 11 ओम, और C की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। जो VRMS है वो भी हमारे को दे रखा है 220 वोल्ट। सर्वप्रथम हम यहां से C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि 1 ये यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। चलो एक बार मैं एक से फॉर्मूले को एजीडी लिख देता हूं, 4π² L इंटू एफ स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए 4π² एजीडीज रहने देंगे, क्योंकि L की वैल्यू के अंदर 2/पाई² आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। F की जो वैल्यु है 50 दे रखी है, तो 50 × 50 यहां पर निकल कर आ जाएगा। पाई² से दोस्तों पाई² कैंसिल हो गया। 1 यहां से देखेंगे दोस्तों कि 2 को जब 50 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 100 × 200 रह गया, 100 × में 200। इसको हम कह देंगे 1/2 × 10 की घात 4। ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात -4/2। इसको मैं ऐसे कह दूं कि 100 × 10 की घात -6/2। तो C इक्वल टू हमारे पास में आ गया 50 माइक्रोफेरेड। तो जो C है उसकी वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ चुकी है 50 माइक्रोफेरेड। हमारे को इस क्वेश्चन में आगे पूछा है कि परिपथ में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, कि परिपथ है उसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, उसकी वैल्यू भी यहां पर आप ज्ञात करेंगे, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए दोस्तों जब हमारे को ये पूछा जाए कि परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो उस कंडीशन में देखिए अनुनाद की स्थिति में ही पूछिए ये भी धारा। तो अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध के इक्वल होती है। तो IRMS बराबर होता है VRMS/Z। लेकिन अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा,
अनुनाद की स्थिति में जो जेड होता है दोस्तों वो आर के इक्वल होता है। जेड आर के इक्वल हो गया तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Vrms अपॉन आर। Vrms की वैल्यू कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर हमारे को Vrms दे रखा है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट दे रखा है तो 220 बट्टे में जो आर है उसकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 11 ओम। तो यहां से 11 पुट कर देंगे। आई बराबर हमारे पास में 20 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास में 26वां क्वेश्चन कि एलसीआर परिपथ में यदि आर बराबर 100 ओम, एल बराबर 1 मिली हेनरी और सी बराबर 1000 माइक्रोफेरेड है तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अनुनादी आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। अनुनादी आवृत्ति के लिए हम आपके पास में अनुनादी जो कोणीय आवृत्ति है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेखीय आवृत्ति भी यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप कोणीय आवृत्ति ज्ञात करना चाहें तो 1 अपॉन में अंडर में LC उसका फॉर्मूला होता है। यहां से हम इसकी वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, L की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 मिली हेनरी 10 की घात -3 और जो C है उसकी वैल्यू दे रखी है 1000 माइक्रोफेरेड 10 की घात -6। तो ये 10 की घात -3 इस 10 की घात +3 से कैंसिल हो जाएगी। 10 की घात -6 अंडूड में रह जाएगी तो अंडूड करेंगे तो 10 की घात -3 और जब ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात +3 रेडियन प्रति सेकंड इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ओमेगा का। यदि आप एफ ज्ञात करना चाहें, एफ यहां पर रेखीय आवृत्ति है जो कि ओमेगा अपॉन में 2 पाई के इक्वल होगी। ओमेगा का मान है वो है 1000 दे रखा है। 10 की घात 3 का मतलब 1000 बट्टे में 2 पाई, तो इसको हम 500 बट्टे में पाई भी कह सकते हैं। तो 500 बट्टे में पाई हेनरी हमारे पास में अनुनादी आवृत्ति आएगी। इसके सब स्क्रिप्ट में आप स्मॉल आर लगा सकते हैं दोस्तों। अब हमें ज्ञात करनी है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई को भी दो तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। बैंड चौड़ाई यदि ओमेगा की टर्म्स में लिखें तो आपके पास में आर बट्टे में एल के इक्वल होती है। आर बाई एल के इक्वल हमने देखी थी। और यदि आप F2 - F1 की टर्म्स में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, बैंड चौड़ाई F2 - F1 तो वो होती है आर बट्टे में 2 पाई एल। 2 पाई एल यहां से आ जाएगा। तो आर की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए दोस्तों। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है यहां पर 100 बट्टे में 2 पाई एल की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1 मिली हेनरी, तो 10 की घात -3। तो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा बट्टे में 2 पाई। और इसे हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, यहां से आप देखेंगे 10 की घात 5 बट्टे में 2 पाई, तो इसको हम पुट कर देंगे 5 बट्टे में पाई गुणा 10 की घात प्लस में 4 हर्ट्स। ये हमारे पास में बैंड चौड़ाई आ जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद में इस वीडियो का हम अंतिम जो एग्जाम्पल है वो देखने वाले हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे 27वां जो एग्जाम्पल है वो 27वां जो एग्जाम्पल हमारे पास में है कि एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध 14 ओम, प्रेरकत्व 7 मिली हेनरी, परिपथ में स्रोत की आवृत्ति परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर है। यदि परिपथ का विशेषता गुणांक 1/2 हो तो परिपथ में बैंड चौड़ाई और धारतीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। हमारे को इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी हुई है। एलसीआर परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान है 14 ओम, प्रेरकत्व का जो मान है वो है 7 मिली हेनरी, इसके साथ में विशेषता गुणांक कैपिटल क्यू का मान दे रखा है 1/2 और हमारे को पूछा है सर्वप्रथम बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई को आप F2 - F1 से या ω2 - ω1 से पुट करते आए हैं। तो जो बैंड चौड़ाई होती है दोस्तों वो होती है R बट्टे में L। ω2 - ω1 के इक्वल लिखेंगे तो R बट्टे में L, F2 - F1 के इक्वल लिखेंगे तो R बट्टे में 2 पाई L पुट कर देंगे। तो यहां से जो बैंड चौड़ाई है वो कितनी निकल कर आई है दोस्तों, R की वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू पुट कर दीजिए। R का मान 14,
L का जो मान है वो 7 मिली हेनरी, तो यहां से 10 की घात -3 हो गया। और जब इसको ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 गुणा 10 की घात बट्टे से ऊपर जाएगी तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास में बैंड चौड़ाई का जो मान है वो 2 गुणा 10 की घात 3 निकल कर आ गया है। इसका जो मात्रक है वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ω2 - ω1 की टर्म्स में लिखा है तो रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होगा। अन्यथा इसका जो मात्रक है दोस्तों वो हो जाता, यदि F2 - F1 करते तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता। फिर हमारे को पूछा है सेकंड, इसका जो पार्ट है वो है धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात क्या होता है? सी अक्ष C से हम इसको पुट करते हैं और अक्ष C बराबर होता है दोस्तों 1/ω/c। यहां पर जो आवृत्ति है वो अनुनादी आवृत्ति के बराबर बता रखी है, तो ये जो ओमेगा और ओमेगा आर है दोनों यहां पर इक्वल होते हैं। हमारे को विशेषता गुणांक दे रखा है, विशेषता गुणांक के फॉर्मूले से ही हम फाइंड आउट करेंगे। विशेषता गुणांक बराबर होता है अनुनादी आवृत्ति बट्टे में बैंड चौड़ाई, और जो बैंड चौड़ाई होती है दोस्तों वो होती है R बट्टे में L, तो L यहां से ऊपर चला जाता है। दोस्तों इस इक्वेशन को हम ओमेगा आर से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा आर का स्क्वायर, तो ओमेगा आर इंटू में कैपिटल आर हमारे पास में आ जाता है। हम ओमेगा आर बराबर जानते हैं 1/√LC, और ओमेगा आर का जब स्क्वायर होता है तो 1/LC आ जाता है। तो ओमेगा आर स्क्वायर है, इसकी जगह हम 1/LC यहां पर पुट कर देंगे। तो Q इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? L ओमेगा आर इंटू में कैपिटल R L इंटू C। ये इस ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने 1/LC पुट कर दी। L से एक L कैंसिल हो गया। Q बराबर हमारे पास में निकल कर आएगा ओमेगा आर, ये मैंने C इसके पास में रखा, ये R। हमें दोस्तों वैल्यू ज्ञात करनी है 1/ω/c, मतलब यहां पर जो आवृत्ति है वो अनुनादी आवृत्ति के बराबर ही है, तो 1/ω/RC की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस R को हम इधर गुणा कर देंगे तो Q इंटू R बराबर आ गया हमारे पास में ω/RC, और ये वाली जो वैल्यू है वही है धारतीय प्रतिघात अक्ष C। तो अक्ष C इक्वल टू हमारे पास में आ गया Q इंटू में R। Q की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है 1/2, और R की जो वैल्यू है वो दे रखी है 14। तो यहां पर हम पुट कर देंगे तो अक्ष C का मान यहां पर हमारे पास में निकल कर आएगा 7, मात्रक हो गया ओम। तो ये था दोस्तों 27वां एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन का अंतिम, इस वीडियो का जो लास्ट का जो एग्जाम्पल है वो था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।